सीधे। सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगल में। मैं आप लोग के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस पर जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ आप, जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ दया तहाँ धर्म है। मतलब जहाँ दया है तो वहाँ क्या है, धर्म वही निवास करता है। जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ लोभ है वहाँ क्या है, पाप है, वो पाप माना जाता है। लोभ जो है पाप का कारण है, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ से आदमी जो है ना, लोभ से क्या होता है? लोभ से क्या होता है, कई उसमें फंस जाता है, भंवर में फंस जाता है। लोभ पाप का कारण, लोभ नहीं करना चाहिए। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, क्रोध जहाँ क्रोध होता है, गुस्सा है, गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, वहां क्या है, बल काल का निवास होता है। ठीक, उसके बाद जहां क्षमा तहाँ आप, और जहां क्षमा हो, जहां सबको जो है क्षमा किया जाता है, किसी की जो है कमियों को जो है समझ कर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, वहां हमेशा भगवान का निवास होता है। क्षमा से बढ़कर के कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं। क्षमा जरूर करना चाहिए, क्षमा से बढ़कर कोई गुण नहीं है। गांधी जी कहते थे, यदि तुमको बल कोई एक चाटा मारता तो अपनी दूसरी गाल भी दे दो, लेकिन उससे झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, नाद्य नास्तु युद्धम बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति सीदति। बोलो तो मेरे साथ, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, नास्तुध्यम बंधु, नास्तुध्यम बंधु कृत्वा यम नावसीदति। दोबारा बोलो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त उद्यम बंधु कृत्वा यम नावसीदति सीदति। इसका मतलब ये हो गया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। लिख देना कॉपी में इसको, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है। ठीक है, और परिश्रम सबसे बड़ा साथी है। परिश्रम क्या है, सबसे बड़ा साथी है। ठीक है, जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। जो परिश्रम करता है वो क्या नहीं रहता है, दुखी नहीं रहता। जो आलस्य करता है वो हमेशा क्या रहता है, दुखी रहता है। आलस्य से बढ़कर के उसका कोई भी शत्रु नहीं है। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, आलस्य मनुष्य का जो है सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए आलस्य को त्यागो, जो काम आज करना उसको अभी करो, जो कल करना उसको आज ही करो। हमको अगर 4 बजे उठना, 4 बजे उठना है, हमको 9 बजे सोना तो 9 बजे सोना है। ठीक है, अपने कपड़े स्वयं धुलो, अपना काम स्वयं करो, अपने जूता बर्तन स्वयं धुलो। उससे भी आलस्य दूर होता है। आलस्य नहीं करना चाहिए। धुलते तो अपने बर्तन घर में खुद, मम्मी के पास छोड़ देते होंगे। अपने बर्तन खुद धुलने चाहिए, अपने कपड़े खुद धुलने चाहिए। कम से कम 4-5 वाले तो कर सकते हैं, अपने कपड़े अपने बर्तन खुद धुलते हैं। हम भी धुलते थे अपने जमाने में। ठीक, हम तो गोबर भी डालते थे। नवोदय के लिए तैयार है। हाँ? नवोदय क्या, जो 6 में जाते हैं जब बच्चे, तो वहां तो खुद करना पड़ता है। अपने कपड़े धुलने पड़ते हैं, अपने जो है बर्तन धुलने पड़ते हैं। इसके घर में आदत डालो, अपने कपड़े खुद धुलो, अपने बर्तन खुद धुलो। आलस्य नहीं करना चाहिए, अपना काम दूसरे के पास नहीं देना चाहिए। दूसरे के पास देने से बेहतर जो है अपना काम स्वयं करो। जब तक हम दूसरे को इधर आ तो इसको कर दो, तब तक तो वो स्वयं काम हो जाता है ना। तो आलस्य मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। हम जो है तो छोटे में थे, हम ऐसे कूटते भी थे। तुमने कूटा कभी नहीं कूटा? तुमने घास भी निकाला नहीं निकाला? घास भी नहीं निकाला। तुम जब नहीं लाए जंगल से, कभी नहीं लाए। हल भी चलाया, कभी नहीं चलाया। स्कूल लगा जाने के लिए हम हल लगा के आ जाते थे। 8 बजे तक जो है हल लगा के घर आ जाना, उसके बाद तब स्कूल जाना। और स्कूल पर भी जो है कभी कभी क्या होता था, तब चक्की दूर होती थी, घर दूर होता था, सीधा भी ढूंढ सामग्र। अब पढ़ा भी, लिखा भी, और यहां तक भी पहुंचा है ना। सबको घर का सारा काम करना था। तो आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। जो प्रसन्न होता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो प्रसन्न नहीं होता वो हमेशा क्या रहता है,
दुखी, जो मेहनती है वो हमेशा दुखी रहता है। नीचे लिखा हुआ गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने क्या किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। ठीक है, कहाँ? कुरुक्षेत्र में, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था। कल परसों तुम्हारे पांडव नृत्य हुआ ना, इसपे 10 वाक्य लिख के लाने तुमने। कितने वाक्य लिख लाने? 10 वाक्य लिखकर के लाओगे। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ क्यों है, अपने ही बंधु बांधव हैं, अपनी सेना की तरफ भी अपने ही लोग हैं और शत्रु की सेना की तरफ से भी अपने ही लोग हैं। उनको विषाद हो जाता है। वो कहते हैं, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हे यादव, मुझसे ये युद्ध लड़ा नहीं जाता है। हे यादव, मुझसे ये युद्ध लड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वहां भी अपने ही है, यहाँ भी क्या है? अपने ही है। तब भगवान उनको ज्ञान देते हैं, आप गलत कर रहे हो। लास्ट में वो भगवान क्या बोलते हैं? ये तो सब मरे हुए हैं, ये कोई जीवित नहीं है, तुम तो केवल साधन मात्र हो, तुमने तो केवल मारना है इनको, बाकी तो सब मरे हुए हैं। तब वो अपना विराट रूप दिखाते भगवान जी, विराट रूप। ठीक है ना, उसमें देखते हो मैंने अपने सबको समान है भगवान के मुंह में जाने से, जितने लोग वहां पे थे, जितने भी सैनिक वहां थे। समझ आ गया बात? ठीक है ना। तो गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्या दिया? सॉरी, श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का क्या दिया था? ज्ञान दिया था। वो नहीं बोल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला है अर्जुन के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो हम बोलते हैं शुभ प्रार्थना में नहीं बोलते, ये सब श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बताया है। बोलते ना, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम धैर्य पावको न चैनम क्लेदयन्ता पूर्ण सोचति मारुतो। जो सुबह हम बोलते हैं 10-12 श्लोक, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता में, गीता का ज्ञान दिया है। किसको दिया है ये ज्ञान? अर्जुन को। कहाँ दिया है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। ठीक है ना, समझ में आ गया बात? ठीक हो जा, इतना ही।